काशी में होली से पहले मसान की होली खेली जाती है। इस दिन शमशान की राख से सड़कें पटी रहती हैं। कोई चेहरे पर क्रीम पाउडर की तरह राख को थोपता है, तो कोई चिता भस्म में खुद को डुबा लेता है। किसी गले में नरकंकाल रुद्राक्ष की मन्नत हिलोरे लेती है। कोई जिंदा सांप मुंह में रस्सी की तरह दबाकर नृत्य का हुनर दिखाता है। बनारस की मसान की होली पर ये अद्भुत नजारा दिखता है। अघोरियों के शरीर पर जानवरों की खाल खद्दर की तरह लिपटी होती है और वो रमता जोगी की तरह डमरू के ताल पर थिरक रहे होते हैं। एक तरफ चिताओं से उठता हुआ धुआं, दूसरी तरफ राख की होली। यहाँ रंजो गम और जश्न का गुलाल होता है, यानी खुशी और गम दोनों साथ साथ चलते हैं। आम इंसान जो चिता की राख से दूर भागता है, वो भी इस दिन इसे प्रसाद मानकर एक चुटकी राख के लिए घंटों इंतजार करता है। भीड़ इतनी कि पैर रखने तक की जगह नहीं होती है। मान्यता यह है कि चिता की राख से होली खेलने पर भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। काशी में होली से 4 या 5 दिन पहले ही मसान होली की शुरुआत होती है। इसके लिए न सिर्फ देश भर से बल्कि बड़ी संख्या में विदेशी भी यहाँ पर मसान होली खेलने आते हैं। यही वजह है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास एक भी होटल या फिर एक भी गेस्ट हाउस आपको इस समय खाली नहीं मिलेगा। रास्ते में जगह जगह अघोरी बाबा करतब दिखाते नजर आएंगे। कोई हाथ में नाग लेकर घूम रहा है, तो कोई आग से खेल रहा होता है। चिता की भस्म हवा में इस तरीके से घुल जाती है कि दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आता। हरिश्चंद्र घाट पर दिन रात शव जलते हैं। यहाँ के मुख्य आयोजक पवन कुमार चौधरी हैं और वो डोम राजा कालूराज के वंशज हैं। मसान होली को लेकर पवन चौधरी एक पुरानी कथा बताते हैं। कहते हैं कि राजा हरिश्चंद्र हमारे बाबा कालूराम डोम के हाथों इसी जगह पर बिके थे। उनकी पत्नी भी कालूराम डोम के यहाँ काम करने लग गई थी। जब राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी तारा से अपने बेटे के अंतिम संस्कार के लिए भी कर चुकाने को कहा, तो तारा ने अपनी साड़ी को फाड़ कर चुकाया। उस दिन एकादशी थी। राजा की इस सत्यवादिता को देखते हुए भगवान विष्णु प्रकट हुए और कहने लगे कि राजा, तुम अपनी तपस्या में सफल हुए, तुम अमर रहोगे और ये दुनिया तुम्हें सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से जानेगी। भगवान विष्णु के पादुका निशान आज भी हरिश्चंद्र घाट पे आपको मिलेंगे और इसी स्थान से चिता भस्म को लेकर के इस होली की शुरुआत हुई। मणिकर्णिका घाट के डोम लोकेश चौधरी का कहना है कि रंग भरी एकादशी के दिन शिव जी माता पार्वती का गौना करवा कर लाए और इसके बाद उन्होंने काशी में अपने गणों के साथ रंग गुलाल की होली खेली। लेकिन वो शमशान में बसने वाले भूत प्रेत पिशाच किन्नर और अन्य जीव जंतुओं आदि के साथ होली नहीं खेल पाए। इसलिए रंग भरी एकादशी के एक दिन बाद महादेव ने शमशान में बसने वाले भूत पिशाचों के साथ होली खेली। तभी से यहाँ पर मसान होली खेलने की परंपरा शुरू हुई। हरिश्चंद्र घाट पर शिव जी का एक मंदिर है जिसे मसान मंदिर कहते हैं। यहाँ सुबह से ही उत्सव का माहौल होता है। शिवलिंग पर दूध, दही, शहद, फल फूल, माला, धतूरा, गांजा, भस्म चढ़ाई जाती है। 5 पुजारी रुद्राभिषेक करवा रहे होते हैं और इसके बाद बाबा को धोती और मुकुट पहनाया जाता है। साल में एक ही दिन बाबा मसान मुकुट पहनते हैं। इसके लिए एक रथ सजता है, उस पर एक लड़के को शिव और एक को पार्वती बना करके बिठाया जाता है। फिर चिता के सामने उनकी पूजा होती है और उसके बाद झांकी निकलती है। झांकी में कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू लिए अघोर जो हैं औघड़ वहाँ चलते हुए नजर आते हैं। इसमें महिलाएं भी पीछे नहीं होती। सिर पर मुकुट, हाथ में त्रिशूल, कटार, मुंह पर लाल रंग और काला रंग जो है वो उनके चेहरे पर नजर आता है, मानो साक्षात काली उतर आई हूँ। ये जो झांकी है तकरीबन 700 मीटर दूर अघोराचार्य कीनाराम के आश्रम में जाती है। फिर आश्रम से बाबा भोलेनाथ की बारात निकलती है। बारात में भीड़ ऐसी कि तिल रखने की जगह ना हो। अघोरी और तांत्रिक इसमें शामिल तो होते ही हैं, आम लोग भी इसमें शामिल हो जाते हैं। रंग भरी एकादशी के दिन हजारों लोग अघोरियों को देखने के लिए पहुंचते हैं। कोई बोल रहा होता है कि ऐसे ऐसे बाबा साल में ऐसे ही नजर आते हैं। ऐसे में इनका दर्शन करना सौभाग्य की बात होती है। अलग अलग जो मीडिया वाले लोग हैं वो भी वहाँ पर मौजूद रहते हैं। दोपहर तकरीबन 2 बजे के बाद झांकी अघोर प्रेत आश्रम पहुँचती है और फिर सब अघोरी और जो है वहाँ पहुँचते हैं जहाँ भगवान विष्णु राजा हरिश्चंद्र के सामने प्रकट हुए वहाँ जाते हैं और मंच बना होता है, मंच पर सब मौजूद होते हैं और इसके बाद शिवलिंग पर चढ़ाई जाती है चिता की भस्म। जो वहाँ पर चढ़ाई जाती है वो मंगाया जाता है। अघोरी बाबा एक दूसरे पर चिताओं की राख को उड़ेलते हैं और उसके बाद लोग एक दूसरे को भस्म लगाते हैं। ये परंपरा है। कहते हैं कि अघोराचार्य कीनाराम का कहना है कि कालूराम डोम जो हैं उनके शिष्य थे
और उन्होंने इसी हरिश्चंद्र घाट पर शिव की साधना की और सिद्धि हासिल की, और इसी वजह से शिव पार्वती की पालकी यहाँ लाई जाती है, जहाँ अघोर पीठ की स्थापना हुई। अघोर पंथ के लोग कीनाराम को शिव के रूप में भी पूजते हैं। ये भी कहा जाता है, बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं उस जगह को लेकर के। और मसान होली को लेकर काशी में अघोरी गोपनीय तरीके से रहते हैं। वो साधना के लिए कब शमशान आते हैं और कब जाते हैं कोई जानता नहीं है। वो होली दिवाली की रात और रंग भरी एकादशी को खुले तौर पर आते हैं। इन 3 दिनों में वहाँ सब कुछ देखने को मिलता है जिसे कमज़ोर दिल वाले आम इंसान नहीं देख पाते। जैसे कोई अघोरी गुड़िया में सुई घोप रहा होता है, कोई मुर्गे का सर काट कर उसके खून से साधना करता है, तो कोई मछली जला रहा होता है। जैसा संकल्प वैसी साधना होती है, और इसे बड़ा इम्पोर्टेंट माना जाता है, बड़ा महत्वपूर्ण इसे माना जाता है। अघोर का मतलब होता है जो घोर नहीं है, यानी जो कठिन नहीं है। ये एक मार्ग है जिस पर अघोरी चलते हैं, जिन्हें किसी भी चीज़ से घृणा नहीं होती है। जैसे गंगा जो है वो जिंदा मुर्दा और पूरी गंदगी को अपने अंदर समाहित करती है, फिर भी पवित्र होती है। उसी तरीके से अघोरी भी अपने अंदर सारी गंदगियों को समाहित करके पवित्र बना रहता है। अघोरी को तंत्र से कोई मतलब नहीं होता। उसकी साधना 5 प्रकार की क्रियाओं में होती है: मांस, मछली, मुद्रा और मैथुन। इसे पंचमकार कहते हैं। और इसी तरीके से मांस में 5 प्रकार को महामांस कहा जाता है, जिसमें इंसान का मांस भी शामिल होता है। हालांकि सभी अघोरी इंसान का मांस नहीं खाते। अघोर मार्ग पर चलने वाले गृहस्थ भी हो सकते हैं, लेकिन अघोर साधक अविवाहित होते हैं। अघोरी बनने के लिए एक गुरु चुनना पड़ता है। उसे दीक्षा लेने के बाद वो व्यक्ति बन जाता है अघोरी। तो ये है पूरी कहानी मसान होली की, जिसे धूमधाम से काशी में मनाया जाता है।